भी नहीं सुनेंगे। यस, आ जाइए पीडीएफ। चलो मेरा चैप्टर वहीं खुला है, देखो मैंने जहां पे स्टॉप किया था चैप्टर वहीं से खुला। गेटिंग ना? वाटर डिवाइड मैंने आप लोगों को लास्ट टॉपिक बताया था, देखिए वाटर डिवाइड खुला हुआ है ना। सी व्हाट इज वाटर डिवाइड? आवाज आ रही है आप लोग सबको ना? चलिए, वाटर डिवाइड में मैंने आप लोगों को बताया था, ये लाइन जो आपको नजर आ रहा है, ये ब्लैक कलर की जो ये लाइन है, ये एक्चुअली वाटर डिवाइड है। ये एक्चुअल में वाटर डिवाइड है, नॉर्थ टू साउथ, बिल्कुल साउथ तक। और ये है कौन कौन सा एरिया? इसको छोटा थोड़ा करती हूँ। यस, दिख रहा है सबको ना? लास्ट बेंच क्लियरली विजिबल है? क्योंकि बड़ा करने में फिर मुझे इसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं हम विदाउट स्क्रॉल। यस, नो इट्स ओके। एडिट नहीं करना बेटा, तुम जाओ अपने घर। यस, फाइन। तो दिस ब्लैक लाइन इज वाटर डिवाइड इन दिस एरिया। दिस इज द उत्तर प्रदेश रीजन। ये जो है आपका अंबाला रीजन आपका हो गया। उत्तर का तो ये पहाड़ी एरिया हो गया, माउंटेन पिक से आपकी। इधर प्लेन में अंबाला का है, अंबाला का फिर आपका ये अरावली हिल्स आ गया। अरावली हिल्स के बाद आपका ये विंध्या रेंजेस का पार्ट, विंध्या रेंजेस के बाद ये आपका ये पूरा विंध्य रेंज का ही है। इसके बाद ये सतपुरा रेंज आ गया यहाँ पर, और ये पूरा आपका वेस्टर्न घाट, ये पूरा क्या है आपका वेस्टर्न घाट है। ये वाटर डिवाइड है। इसके वेस्ट की जितनी नदियां वो वेस्ट फ्लोइंग है, इसके ईस्ट की जितनी नदियां दे ऑल आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वो क्या है आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। नाउ सी हियर व्हाट्स मेंशन इन द नेक्स्ट क्लास है। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। अच्छा नहीं, हम लोगों को एक्चुअली अब यहां से शुरू करना था। कैचमेंट एरिया, इस मैप के पहले मैंने आप लोगों को बताया था क्या, एक बार फिर से बता देती हूँ। मैंने सिर्फ एक पेज पढ़ाया था उस दिन आपको, ओनली वन पेज, वो भी आप लोग से नहीं हुआ था। एक पेज भी आपको इतना फुर्सत नहीं मिला कि 5 मिनट का समय निकाल के वो पढ़ ले। उस दिन मैंने आप लोगों को ड्रेनेज सिस्टम बताया। व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम? ड्रेनेज सिस्टम यहाँ डिफाइन किया हुआ। व्हाट इज ड्रेनेज, व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम, व्हाट इज ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न को कौन कौन से फैक्टर्स है जो असर करती हैं, उसको वो करती हैं। देखिए क्लियर कट आपका मेंशन किया हुआ है। ड्रेनेज पैटर्न को इफेक्ट करने वाली आपका एक टाइम है, टाइम पीरियड है, नेचर है, नेचुरल थिंग्स से, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, टोपोग्राफी, स्लोप, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो, in which amount water is flowing. These are the factors which are determining what kind of pattern will be formed. ये आपका ड्रेनेज पैटर्न का है। इसके बाद मैंने वाटर डिवाइड बताया। फिर आपको जो है यहाँ पर आप देखिए, अगर इसमें व्हाट इज कैचमेंट एरिया, व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन, ये डिफरेंसेस मैंने आपको बताया था। यहाँ इंपॉर्टेंट आपके ड्रेनेज पैटर्न कौन कौन से हैं, डेंड्रेट्रिक के, आफ्टर दैट योर रेडियल, देन आफ्टर योर हियर है ट्रेलिस एंड सेंट्रीपेटल। ये मैंने 4 डिफरेंट पैटर्न्स आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था। इतना ही सा टॉपिक हम लोगों ने पिछले क्लास में किया, वो भी आप लोगों से नहीं हुआ। अब आप लोग खुद ही सोच लो कि क्या करना है, कैसे करना है। मैप भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी हम लोग फिर से देखिए, आपका इंडेक्स भी मेंशन किया वाटर डिवाइड। इस मैप में सिर्फ एक ही मेजर चीज पे फोकस किया है, दैट इज वाटर डिवाइड। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट रिवर्स आल्सो, बाद में हम लोग उस पर देखेंगे। अब आ जाइए, क्या है आपका कैचमेंट एरिया के बाद आपका क्या दे रहा था, लेट्स सी डिस्कस रिगार्डिंग दैट ऑल थिंग्स है। ओके, नाउ सी हियर व्हाट इज मेंशन इन दिस है। कैचमेंट एरिया छोटा रीजन है, ड्रेनेज बेसिन बड़ा रीजन है। ड्रेनेज बेसिन में एक रिवर अलॉन्ग विथ ट्रिब्यूटरीज पूरी आ जाती है, लेकिन कैचमेंट एरिया की एक नदी को किस किस सोर्स से पानी मिल रहा है, वो कौन कौन से रीजन से, कौन सा वो कितना बड़ा एरिया है जहां से उसके अंदर वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, वो बरसाती नाला है कि बरसाती नदी है कि पेरेनियल रिवर से, दैट कम्स अंडर द कैचमेंट एरिया। तो कोई भी रिवर का कैचमेंट एरिया छोटा है, बट वो ऑल दोस कैचमेंट एरिया व्हेन द रिवर अलोंग विद दिस ट्रिब्यूटरीज फॉर्म अ बिग रीजन, दैट इज कॉल्ड बाय ड्रेनेज बेसिन। इसे हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। मैंने पिछली क्लास में मैप के हेल्प से बताया था। See here, what is this another that? Separating one drainage basin from the another drainage basin is called watershed. Watershed को ही water divide भी कहते हैं।
watershed is only known as water divide. ठीक है, और water divide क्या है या watershed क्या है? That upland area which divide the two different drainage into the different direction. Clear cut आपके बुक में हुआ, separating one drainage basin from the another drainage basin. एक ड्रेनेज बेसिन से जो अनदर ड्रेनेज बेसिन को एक दूसरे से अलग कर रहा है, उसे ही हम वाटर डिवाइड या वाटर शेड कहते हैं. इट्स ओके? क्लियर है आप लोग को? कोई और डाउट है तो बोलो यहां तक. लेट डिस्कस आफ्टर दैट व्हाट इज मेंशन हियर. A catchment area of large river, watch it carefully, what is mentioned? A catchment area of large river is called river basin. एक कैचमेंट एरिया जब बहुत सारी कैचमेंट एरिया हो जाती है, एक बड़े नदी के रूप में हो जाता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन और रिवर बेसिन बोथ आर सेम. ड्रेनेज बेसिन और रिवर बेसिन बोथ आर सेम. ये दो अलग चीजें नहीं है, दोनों एक है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड योर रिवर बेसिन. वाइल दोज स्मॉल है, लेकिन उसकी जो छोटी छोटी नदियां हैं, स्मॉल rivulets and the reels are often referred to the watershed. और लेकिन उसकी जो छोटे छोटे अपलैंड एरिया है जो दो नदियों के बीच, जैसे मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था, गंगा और यमुना के बीच का जो अपलैंड एरिया, जैसे दोआब कहते हैं, जो दोनों नदियों को आपस में डिवाइड करता है. जबकि दोनों पैरेलल चलती हैं, बट आपस में मिलती कहाँ है? उत्तराखंड से ड्रेन होते हुए वो इलाहाबाद में आके आपस में मिलती हैं. उस बीच में वो आपस में नहीं मिलती. उनके बीच में जो अपलैंड एरिया है, वाटरशेड लैंड है वो, जिसे हम दोआब भी कहते हैं उस रीजन को. ठीक है, और उसके बीच से जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ पानी उसमें से यमुना में जाता होगा, कुछ पानी आपकी गंगा में जाती है. तो वही आपका मेंशन किया रिवर बेसिन उसके बीच में. लेकिन छोटे छोटे रिवलेट्स हैं, जो छोटे छोटे डिस्चार्जेज है, रेवल्यूट्स मींस जो छोटी छोटी डिस्चार्जेज है, चाहे वो बरसात की वजह से हो या किसी और रीजन से हो. एंड द रील्स आर ऑफन टू वाटरशेड. उन्हीं एरियाज को हम वाटरशेड भी कहते हैं. इज इट क्लियर? There is however a slight difference between a river basin and watershed. इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिवर बेसिन और वाटरशेड में डिफरेंसेस है. क्या डिफरेंस है? वाटरशेड स्मॉलर रीजन है, जबकि रिवर बेसिन आपका एक बड़ा एरिया है. इट इज ऑक्युपाइंग अ लार्जर रीजन. दिस इज अ मेजर डिफरेंस है. आपका यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है, वाटरशेड आर द स्मॉलर इन एरिया व्हाइल रिवर बेसिन कवर्स लार्जर एरियाज. दोनों में अंतर क्या है? वाटरशेड एक छोटा एरिया है, रिवर बेसिन एक बड़ा रीजन है. एरिया वाइज इट इज लार्जर. इज इट फाइन? इज एनी डाउट? कोई दिक्कत है यहां तक तो बोलिए. लुक हियर, आई एम गोइंग इन फ्यू दिस डिफरेंट टॉपिक्स लाइन बाय लाइन बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट वन. और ये आपको कई जगहों पे हेल्प करने वाला है, कई चैप्टर्स में हेल्प करने वाला है, नॉट ओनली इन 11th इवन इन 12th ऑल्सो. इसलिए मैं लाइन बाय लाइन बता रही हूं आप लोगों को. बोलिए. कैचमेंट एरिया और वाटरशेड में थोड़ा डिफरेंस है. कैचमेंट एरिया वो पूरा एरिया हो गया जहां से उस नदी को पानी मिल रहा है. वाटरशेड एक पर्टिकुलर रीजन हो गया, एक पर्टिकुलर क्या उसको बोलेंगे, एक स्पेसिफिक क्षेत्र हो गया. ठीक है, जो जिस फॉर्म में उसके अंदर पानी पहुंच रहा है, वो नदी के फॉर्म में हो कि चैनल के फॉर्म में हो कि नाला के फॉर्म में हो, और जो उस नदी में जो पानी आ रहा है, ठीक है, उस अपलैंड रीजन से वो वाटरशेड हो गया. माइनर डिफरेंस है. इट्स ओके. नाउ रिवर बेसिन, look here what is mentioned in the next paragraph. River basin and watershed are marked by unity. What is the meaning of unity here? दोनों में एक रूपता है, दोनों ही मार्क किए जाते हैं, कुछ ना कुछ समानता है. क्या है वो? What happen in one part of the basin or watershed directly affect the other part and the unit as whole. समानता क्या है दोनों में, या क्या एक रूपता है कि किसी एक रीजन में उसका कोई इंपैक्ट हो रहा है तो उसका असर दूसरे में भी देखने को मिलता है. इज इट क्लियर?
अगर गंगा के बीच में कुछ हो रहा है तो उसका असर कहीं ना कहीं हमें यमुना में भी देखने को मिलेगा, चाहे वो वॉल्यूम ऑफ वाटर में हो, कि फ्लड हो, या किसी और फैक्ट में हो। समझ में आई बात? दिस इज द सिमिलरिटीज से, दैट इज व्हाई दे आर एक्सेप्टेड एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट माइक्रो और मेसो और मैक्रो प्लानिंग रीजन। अब ये क्या भाई, माइक्रो, मैक्रो एंड मेसो? बिल्कुल छोटा, एक बहुत बड़ा, एक उसके बीच का। ठीक है, माइक्रो छोटा, मेसो बीच का, मैक्रो बड़ा, बहुत बड़ा रीजन। ठीक है, किस एरिया, चाहे वो छोटे एरिया की हम प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, या एक मिडिल एरिया की कर रहे हैं, या एक पूरे हम गंगा बेसिन का कर रहे हैं, उन सब में हमें हेल्प करता है रिवर बेसिन और वाटरशेड का इंफॉर्मेशन। अगर वाटरशेड से किसी रिवर में, दूसरा एक एग्जांपल बता रही हूं, अगर कोसी के अंदर उसके वाटरशेड से, कैचमेंट एरिया से वाटर की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो उसका इंपैक्ट गंगा पे पड़ेगा? पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर, अल्टीमेटली कोसी गंगा में मिल रही है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ गंगा विल इंक्रीज है। समझ गए कैसे सिमिलरिटीज है? अगर नेपाल गंडक में अपना पानी छोड़ता है तो उसका असर हमारे पटना में होगा। पानी नेपाल ने छोड़ा अपने डैम से, गंडक में छोड़ा, असर पटना में हो रहा है। क्यों? क्योंकि उससे रिवर गंगा, गंडक आपकी हाजीपुर में मिल रही है गंगा से, तो असर पटना में ही होगा ना, आपका लेवल ऑफ वाटर विल इंक्रीज। दिस इज द सिमिलरिटी। और इसीलिए किसी रीजन के प्लानिंग करना है, चाहे वो हम पर्टिकुलर स्मॉलर एरिया की प्लानिंग कर रहे हो या हम लार्जर एरिया की प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें हमें ये हेल्प करती है। इट्स ओके? यहां तक बातें आगे समझ में? अब ध्यान देने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो इंपॉर्टेंट चीज लेट्स सी हियर। थोड़ा सा इसको ऊपर करती हूं तो फिर आप लोगों को बताती हूं, क्योंकि अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है उस पर आप लोगों को ध्यान देना है। यस, थोड़ा इसको मैं बड़ा भी करती हूं। यस, इट्स ओके। नाउ सी हियर, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम are categorized into the different groups. India's drainage system, it means, what is the meaning of Indian drainage system? जो भारत से प्रवाह प्रणाली जो है, नदियों का जो फ्लो है, वो कई तरह से एक दूसरे से अलग, कई मायनों में एक दूसरे से अलग किए जाते हैं। पहला आपका फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ वाटर, पेरेनियल और सीजनल, इज इट? तीसरा है उनका कैचमेंट एरिया, लार्जर और स्मॉलर। समझ में आई बात? मेन व आधार क्या है, किस किस आधार पर उनको किया जाता है? तो लेट्स सी, इट इज क्लियरली गिवन इन योर बुक। पहला आपका क्या है? आपका ऑन द बेसिस ऑफ ए वाटर डिस्चार्ज है, वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग है। देखिए यहां पर लिखा है डिवाइडेड ऑन द वेरियस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर। दिस इज योर फर्स्ट वन। पहला किस बेसिस पे हम इंडियन रिवर सिस्टम को बाइफरगेट करते हैं, सेपरेट करते एक दूसरे से? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर। वो बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज कर रहा है कि अरेबियन सी में डिस्चार्ज कर रहा है, उसके आधार पर। इफ दे आर डिस्चार्जिंग इन अरेबियन सी, दैट इज कॉल्ड वेस्ट फ्लोइंग रिवर। If they are discharging in Bay of Bengal, that is called east flowing river. और इंडिया की जितनी मेजर रिवर्स है, एक्सेप्ट तापी एंड नर्मदा, except Tapi and Narmada, whatever the important rivers are there, big rivers are there, they all are discharging their water in a Bay of Bengal. Where they are discharging? They are discharging in Bay of Bengal. Clearly it is mentioned. देखिए आपका दिखा ना, मैंने बताया था ना कि वहां पर वाटर डिवाइड आपका अरावली है, सह्याद्री आपका आ गया वेस्टर्न घाट का, ठीक है। इसके आधार पे ये वाटर डिवाइड है जो लाइन से फिगर में शो किया हुआ ऑलरेडी दिखा चुकी हूं। 77% is draining into Bay of Bengal and the rest 23% is in Arabian Sea. आपको ये दो डाटा याद रखना है। इंडिया की जो टोटल वाटर डिस्चार्ज 100% है, इसका 77% जो है वो बे ऑफ बंगाल में हो रहा है। किस किस नदियों के रूप में?
गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी प्लस ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, इन सारी नदियों के रूप में पानी 77% किस में जा रहा है? बे ऑफ बंगाल में। एंड ओनली 23% इन अरेबियन सी, जिसमें से मेजर आपका नर्मदा, तापी, माही एंड द स्मॉलर रिवर्स आ दिया, छोटी छोटी नदियां हैं। आपके बुक में भी दिया हुआ है। इंडस दिया हुआ, बट इंडस इंडिया से नहीं है। इंडस में आप सतलज कर सकते हो, ठीक है, बाकी आपकी इंडिया से कोई नहीं है। दे ऑल आर ड्रेनिंग इनटू फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया से कौन सी है? नर्मदा, तापी, माही, पेरियार केरला में। दे आर डिस्चार्जिंग इनटू अरेबियन सी। समझ में आया आप लोग को? पहला डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। सेकंड वन इज अरे यार, छोड़ दो, गया। अच्छा सॉरी, चलिए आइए। यस, सेकंड क्या है आपका? ऑन द बेसिस ऑफ, पहला क्लियर हो गया ना आप लोग को? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर। सेकंड वन वी आर गोइंग टू डिस्कस है ऑन द बेसिस ऑफ ए size of watershed. What is the second one? On the basis of size of watershed. कितना एरिया कवर कर रहा है वो? On these different bases, rivers are divided into 3 different categories. कितने भाग में बांटते हैं हम उसको? 3 different भाग में बांटते हैं. According to that, the first one is called major rivers. Second one is called your medium rivers. Second is here medium rivers, and the third one is called minor river basin. Major river basin, medium river basin and minor river basin. इसके अंदर क्या आपको याद करना है? मेजर रिवर बेसिन का एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। क्या याद करना आपको? मेजर क्या किससे बोलते हैं? दैट रिवर बेसिन विच इज से आपको पाएंगे 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये उसका मिनिमम होगा, मैक्सिमम ज्यादा भी हो सकता है। ये मेजर रिवर बेसिन है। एग्जाम्पल ऑफ मेजर रिवर बेसिन क्लियर कट इट इज गिवन योर ब्रह्मपुत्र, गंगा, कृष्णा, नर्मदा। ये आपकी जो है किसमें है? मेजर रिवर बेसिन में आपकी आती हैं। दोज रिवर बेसिन विच आर कैरिंग मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। नेक्स्ट वन इज योर मीडियम। मीडियम इज कैरिंग 2,000 to 20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। 2,000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया की जो नदियां हैं उसे हम रखते हैं मीडियम रिवर बेसिन में। इज इट क्लियर? इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल है पेरियार, कालिंदी, मेघना। These rivers are which are the tributaries of other different rivers. ठीक है, they are the tributaries or distributaries of big rivers. They are your medium. Minor less than 2,000 square kilometer. Minor क्या आपका? Less than 2,000 square kilometer. इसमें generally we are keeping the seasonal rivers. लूनी को रख सकते हैं आप इसके अंदर, राजस्थान के। ठीक है, सीजनल रिवर्स है जो सिर्फ बरसात में अपील होती है, बाकी टाइम पे नदियां नहीं दिखती हैं। दे आर द सेकंड अदर कैटेगरीज ऑन विच बेसिस रिवर साइज इज डिफरेंशिएटेड। गॉट इट? क्लियर हुआ आप लोगों को? आप इसको इस तरह से नोट्स बना सकते हैं। रिवर बेसिन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स है, या फिर आप ऐसे रिवर बेसिन टेबल के फॉर्म में करिए। रिवर बेसिन इसको पहले इस तरह से करिए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ए वाटर डिस्चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हियर ऑन द बेसिस ऑफ ए साइज।
कैचमेंट साइज, किसका साइज? कैचमेंट साइज है। अब वाटर डिस्चार्ज में आप इसको दो पार्ट में कर लीजिए, या फिर आप इस लाइन को क्लियर करोगे तो पूरा हो जाएगा। इरेजर है नहीं है, ठीक है। इसको आप इस तरह से कर सकते हैं टू पार्ट से। नंबर 1 इज ए वेस्ट फ्लोइंग एंड हियर इट इज ए ईस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। ऐसे टेबल फॉर्म में करेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। इसके बाद आप वेस्ट फ्लोइंग के कर दीजिएगा 77%, हियर यू कैन राइट 23, सॉरी 77%, 23%, ये नहीं, यहां हो गया 23%, यहां हो गया आपका 77%। इट इज क्लियर? इसके बाद फिर आपका कैचमेंट बेसिन के हिसाब से आपका 3 हो गया, मेजर, मीडियम एंड हियर माइनर। मेजर का जो एरिया है मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद मीडियम का आ गया आपका 2000, बोलिए गॉट इट। माइनर का क्या है आपका? अच्छा, इस एरो और इस एरो का मतलब समझ रहे हैं ना? इट इज क्लियर? लेस देन 2000 स्क्वायर किलोमीटर, समझ गए? टेबल बना के ऐसे करिए, इट विल बिकम इजी फॉर यू टू मेमोराइज। आसान होगा याद करना। इस बुक में पढ़ेंगे, पैराग्राफ में उलझ के रह जाएंगे, और उलझाने का काम कौन करता है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। क्या बोला आपने? इस फोटो में कुछ नहीं है, सब खिचड़ी पका हुआ है, आपको भी खिचड़ी पका देगा। इट्स ओके, चलिए यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर water discharge, on the basis of their catchment area, we have already completed. It's okay. Now let's see here. Now what is the next division of the river? On the basis of volume of water. मैंने बताया था ना आपको। तीसरा क्या है आपका? तीसरा है थर्ड आपका जो है छोड़ो पेन, छोड़ो ना, yes it's okay. Now listen here. Third one is water discharge, दूसरा हो गया आपका टाइम से, तीसरा हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर। इट्स ओके। वॉल्यूम ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग we divide them into once again the two different, one is called perennial, second one is called seasonal. इसे हम हिमालयन रिवर भी कहते हैं, इसे हम प्लेट्यू रिवर भी कहते हैं। सॉरी, वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब देखिए यहां पर क्या मेंशन किया हुआ आपका, वॉल्यूम ऑफ वाटर में क्या लिखा हुआ है वो समझ में आ गया? ऐसे उसका भी ग्राफ बनेगा। सो रिवर बेसिन कैन बी bifurcated into 3 different types. Number 1 on the basis of water discharge, number 2 on the basis of area, number 3 on the basis of volume of water. ठीक है? Number 3 on the basis of volume of water, or you can say that on the basis of their source, on the basis of their source of origin. Source किसका? Source of origin. ठीक है? या तो फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर बोलिए या फिर सोर्स ऑफ ऑरिजिन बोलिए। उसके आधार पर तीसरा आपका है, इसके आधार पर हम क्या बोलते हैं? हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर। क्या बोलते हैं हम इसको? हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर। आपके यहां पर वही मेंशन किया हुआ नेक्स्ट में कि इन सब के अलावा वाटर डिस्चार्ज हो रहा आपका, कैचमेंट एरिया हो गया, इसके अलावा जो तीसरा कैटेगरी है ऑन विच बेसिस रिवर्स आर bifurcated or divided, they are Himalayan river। वो कौन से आपके? या तो हिमालयन रिवर है या फिर वो आपके दूसरे हैं पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर,
The rivers which are originating from Himalayas, they are called by the Himalayan river. For example, Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Satluj, Kosi, Gandak. They all are Himalayan river. But at the same time, there are some rivers which are originating from peninsular region. Peninsula Plateau. They are called by the peninsular river. They are हिमालयन नहीं है, लेकिन हिमालयन क्या? ओके, आ रही हूं मैं, आ रही हूं. विच इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? विच इज द ओल्डेस्ट रीजन ऑफ इंडिया? विच इज द ओल्डेस्ट रीजन ऑफ इंडिया? सबसे पुरानी स्थलाकृति कौन सी है भारत की? कौन सी है? कौन सी है? Which is the youngest landform of India? Which is the oldest landform of India? Peninsula. Peninsular Plateau, peninsular region, or you can say that Plateau region are the oldest region. The peninsular river are the oldest river. समझ में आई बात? कैसे बता रही हूं मैं? यही क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदियां सबसे पुरानी है? हिमालय की जगह कोई रिवर नहीं था, नहीं था. हिमालय की जगह पे कोई रिवर नहीं था. उसके पहले इंडियन प्लेट था. नॉर्दर्न प्लेन ही नहीं था, तो रिवर कहां से आ गया? नॉर्दर्न प्लेन और हिमालयस बोथ आर द न्यू फॉर्मेशन. बोथ आर द न्यू फॉर्मेशन. कहां आपने पढ़ लिया? दैट इज इंडियन प्लेट, और इंडियन प्लेट में प्लेट्यूज था, द प्लेट्यू रिवर्स. ठीक है. हिमालय के पहले आपकी कोई नहीं, वो जो भी नॉर्दर्न प्लेन्स की रिवर आई हैं वो सबकी सब हिमालय से आई हैं. और ये सेकंड चैप्टर में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में मैंने बहुत क्लियरली आप लोगों को बताया है हाउ द हिमालय इज शिफ्टिंग है. आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर में भी मैंने दिखाया आपके बुक के हेल्प से है हाउ द इंडियन प्लेट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड इट इज कोलाइडिंग विद यूरेशियन प्लेट एंड हाउ द हिमालय इज फॉर्म्ड. पूरा तथ्य सी अपलिफ्ट हुआ जिससे नॉर्दर्न प्लेन प्लस हिमालय दोनों का फॉर्मेशन हुआ. तो वहां पे नदी कहां से आ गई पहले से? हिमालय के. मुझे वो सेंटेंस निकाल के लेकर आइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. आपको समझने में दिक्कत हुआ है, ठीक है ना? आप वो बुक में वो सेंटेंस अंडरलाइन करके लेकर आइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. इट्स ओके? चलिए. यस बॉयज. Let them. Why were taking tension? Yes. So these are the two different types of river: Himalayan river and peninsular river. Now let's see here. What are those different? इसको थोड़ा छोटा करती हूँ क्योंकि इतना भी नजर आ रहा है आप लोगों को ना. अच्छा. Now see here. On the basis of the mode of origin. तीसरा आपका क्या आ गया? जो मैं आप लोगों को बता रही थी, इसको थोड़ा ऊपर करके ही करते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए. पहला हमारा क्या था? टाइप्स ऑफ रिवर्स में ऑन द बेसिस ऑफ वाटर डिस्चार्ज. दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ कैचमेंट एरिया. तीसरा आपका आ गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन. ऑरिजिन और वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों सेम है आपका, ठीक है? ऑरिजिन और वॉल्यूम ऑफ वाटर दे बोथ आर सेम. और इसके आधार पर हम किसमें बांटते हैं? हिमालयन ड्रेनेज एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज. इज इट क्लियर? हिमालयन ड्रेनेज एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज. यहां तो कोई डाउट है तो बोलिए आप लोग. अब इसके बाद क्योंकि हम लोग मेन पोर्शन पे आ रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया. अब एक्चुअल में हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पे आ रहे हैं जहां पर अब हम एक्चुअली पढ़ेंगे Himalayan rivers as well as peninsular rivers. At first we will cover about the Himalayan rivers, then after we will cover about the
peninsular rivers. So if you are having any doubt till here, then please tell me. Otherwise, I will move forward because we are having some time. Yes, बोलिए. कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं आप लोग को? Now see here. On the basis of the mode of origin, nature and the characteristics, Indian drainage may be classified into Himalayan and peninsular. ठीक है? Although it has the problem of including Chambal, Betwa, Son, ये मालवा प्लेटू की रिवर्स है. कहाँ की रिवर है आपकी? ये मैंने सेकंड चैप्टर में भी आप लोगों को बताया है. ये मालवा प्लेटू की रिवर्स है, which are much older, जो बहुत पुरानी है, in the age and origin than the river that were origin in the Himalayas. यही तो लिखा हुआ है कि जो हिमालय से पैदा होने वाली जो नदियां हैं, उसके कंपैरेटिवली, उसके अपेक्षा ये नदियां बहुत ही पुरानी हैं. क्यों? क्योंकि ये प्लेटू रिवर्स की नदियां हैं. ये रिवर कहां से ओरिजिनेट हो रही है? प्लेटू से हो रही है. अब मैंने आपको अभी अभी यही बताया कि इसके प्रूफ भी है. जब हम लोग बाइफरगेट करेंगे ना, when we differentiate between the Himalayan rivers, अच्छा चलो ठीक है, पहले मैं आप लोग को वही बता देती हूँ, बाद में फिर मैं आपको टाइप्स ऑफ हिमालयन और वो बताऊंगी. आपके बुक में क्लियर कट लिखा हुआ है. चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा. इसके बाद फिर जो हम लोग उस पर करते हैं, बाद में हम बाकी सारे रिवर्स को करेंगे. डिफरेंसेस बिटवीन हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स मैं आप लोग को वो बता देती हूँ एक टेबल के फॉर्म में. पता नहीं अब इस पेज में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है. इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है. मेरी जो बुक है उसमें जो है ना, एक टेबुलर फॉर्म में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है आपका हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर. अब बहुत क्लियर कट उनके डिफरेंसेस लिखा हुआ है. वो अगर होता तो पता चल जाता. चलो एक्चुअली ये आपकी न्यू बेसिस पर है, इस वजह से. अच्छा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ. सी हियर क्लास प्लीज. हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर में देख लो डिफरेंसेस कैसे करते हैं. अगर हम इसमें ये करेंगे हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर, इज इट क्लियर हाउ वी आर मेकिंग दैट डिफरेंसेस? नंबर 1 डिफरेंस होता है, वो होता है आपका टाइम पीरियड. ठीक है? तो हिमालयन रिवर्स आर न्यूली फॉर्म्ड रिवर्स एंड दे आर ओल्डर रिवर्स. ये एक पॉइंट जाता है. गेटिंग? ऑन द बेसिस ऑफ ए ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज बेसिन के आधार पर दे आर लार्जर. क्यों? क्योंकि ये नई नदियां हैं. दे आर स्मॉलर, क्योंकि ये पुरानी हो गई. ये डिफरेंसेस हम लोग मेंशन करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर पे they are large volume of water, and here it is small volume of water. Is it clear? It's okay. तीसरा आपका ये आपकी इनकी विड्थ के अकॉर्डिंग, अगर हम ठीक है विड्थ के अकॉर्डिंग हम करते हैं तो दे आर लेस वाइडर, दे आर लॉन्गर मोर, बट देयर विड्थ इज स्मॉलर. इस विड्थ में यहां पर स्मॉलर हो जाएगा, बट यहां पर विड्थ में लार्जर हो जाएगा. ठीक है? इनकी चौड़ाई ज्यादा है. क्यों? क्योंकि पुरानी होगी, बहते बहते अब ये लंबी नहीं, दूर तक नहीं जा रही, ये फैल गई हैं. ठीक है? This is that. So these are the basic criteria on which basis मैं आप लोग एक बार फिर से बता दूंगी, just for your that confusion I have given this one. कि these are the different criteria. Then we categorized Himalayan river and peninsular river. समझ में आई बात? चलिए अब आ जाइए आप लोग दूसरे टॉपिक पर. यहां तक तो सबको समझ में है. अब हम लोग बात कर रहे थे, ये हम लोगों ने कर लिया
लेट्स सी हिमालयन ड्रेनेज का कि क्या है आपका। तो हिमालयन ड्रेनेज 1 से Himalayan region is the new formation of India. It's the newly most formed feature of India. Then of course the river which are draining from this region, they are also new. They are also new. और इसे हम कैसे बता सकते हैं? बहुत सारे एविडेंसेस है, बहुत सारे एविडेंसेस है। वॉल्यूम ऑफ वाटर, मैंने अभी भी डिफरेंस दिया ना, हिमालयन रिवर में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, उसकी डेप्थ ज्यादा है, उसकी लंबाई ज्यादा है, उसका विड्थ कम है। इज इट क्लियर? तो दिस आर द डिफरेंट सोर्सेस। नाउ सी व्हाट इज मेंशन इन योर इन्वॉल्व्ड थ्रू अ लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री। इसकी भी अपनी एक जियोलॉजिकल हिस्ट्री है। व्हाट इज दैट जियोलॉजिकल हिस्ट्री? फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। इसका जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। सी हियर, व्हाट इज दैट? इट इज मेनली इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन सी रिवर्स है? हिमालयन रिवर से मेनली हम 3 नदियों की बात करते हैं। इंडस वेस्ट फ्लोइंग, गंगा साउथ फ्लोइंग, ब्रह्मपुत्र ईस्ट फ्लोइंग। दीज आर द 3 मेजर रिवर। बाकी सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है, या तो फिर इंडस की ट्रिब्यूटरीज, या फिर गंगा की ट्रिब्यूटरीज, या फिर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज। जितनी नदियां हैं मेनली दे आर द 3 रिवर्स। वो कौन कौन सी है आपकी? गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, These are the 3 main rivers of Himalayas. हिमालय की यही 3 मेन नदियां हैं। बाकी जितने भी रिवर्स हैं, they all are either they are the tributary of Indus, or they are the tributary of Ganga, or they are the tributaries of this ब्रह्मपुत्र। इसी की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, और ये from where they are getting water? They are getting water from glaciers. These all 3 rivers are getting water from glaciers. Even their tributaries are also getting water from glaciers. इनकी जो tributaries भी हैं, चाहे वो इंडस की ट्रिब्यूटरी हो, कि वो गंगा की ट्रिब्यूटरी हो, कि वो ब्रह्मपुत्र की भी ट्रिब्यूटरी हो, ये ट्रिब्यूटरीज भी पानी कहां से ले रही है? ग्लेशियर से ले रही है। ठीक है, they are getting, इनकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, they are getting water from it. Since these are fed, fed मतलब सिंचित होना, पानी का आना। ठीक है, fed by melting of snow, यानी कि इनके अंदर पानी कहां से आ रहा है? स्नो से आ रहा है। वो स्नो क्या है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। सीजनल है वो, बरसात का है वो। पेनिनसुलर रिवर्स आर गेटिंग वाटर फ्रॉम रेनफॉल, दे आर नॉट गेटिंग वाटर फ्रॉम ए ग्लेशियर्स। वो हम पेनिनसुलर पे आएंगे तो बता दूंगी, वो भी पहले हिमालय पढ़ लीजिए। ठीक है, वरना जंप मारोगे तो यहां से भी गए, वहां से भी गए, 2 नाव पे एक साथ पैर नहीं रखना चाहिए। चलिए, तो हिमालयस वी आर डूइंग, हिमालयस दे आर गेटिंग वाटर फ्रॉम ग्लेशियर्स। क्लियर कट हो गया आपका? एंड दैट इज द रीजन ग्लेशियर्स आर द मेन सोर्स, बट नॉट ओनली द ग्लेशियर्स, apart from glaciers, precipitation. Here the term is mentioned precipitation, not rainfall. Let me clear you. Rainfall is a form of precipitation. Precipitation का ही एक फॉर्म है rainfall. Precipitation में आपका snowfall आ गया, precipitation में आपका hailstone आ गया, precipitation में आपका fog जो कहते हैं वो आ गया, precipitation में आपका rainfall आ गया. But the most important feature of precipitation is rainfall. But in hilly areas, that is snowfall. ठीक है? Mist, fog, rainfall, snowfall, hailstone, these all are the types of precipitation. ये सारे के सारे हैं precipitation के types हैं. समझ में आ रही बात है? तो इन नदियों को पानी कहां से मिल रहा है? एक तो ग्लेशियर से, melting of glaciers. सेकेंड है आपका सोर्स प्रिसिपिटेशन। दूसरा प्रिसिपिटेशन, हिली एरियाज में स्नोफॉल हो या प्लेन एरियाज में रेनफॉल हो, इसके द्वारा उनके अंदर पानी आ रहा। दैट इज व्हाई दीज रिवर्स आर पेरेनियल। पेरेनियल क्या होता? जिसके अंदर से सालों भर पानी का बहाव हो रहा है, भले उसकी क्वांटिटी कम हो रही हो बट बहाव हो रहा। जिन नदियों में सालों भर पानी का बहाव मिलता है, दोज रिवर्स आर कॉल्ड पेरेनियल रिवर्स, उसे ही हम पेरेनियल कहते हैं। इट्स ओके। दिस रिवर पास थ्रू द जियांट जॉर्ज। जियांट मींस बड़े बड़े, जियांट का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। जॉर्ज क्या है आपका? गॉर्ज होती है जब 2 खड़ी चट्टानों के बीच से नदी बहती है,
और ये गड़ी चट्टान कैसे बनती है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। सबसे पहले रिवर आपका वी शेप्ड वैली बनाता है, जब वो माउंटेन को कट करता है तो वी शेप्ड वैली बनती है। इसी को जब और वो इरोड करता है तो आपका यू शेप वैली बना। इसी को और इरोड किया तो दो खड़ी चट्टानें बन गई, जो आपका गॉर्ज हो गया। हिमालयन रिवर सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे बड़ा गॉर्ज आपका नामचा बारवा गॉर्ज रिवर ब्रह्मपुत्रा बनाती है इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। नामचा बारवा गॉर्ज सबसे बड़ा गॉर्ज आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर बनाती है, और इसी गॉर्ज से ये ब्रह्मपुत्रा इंडिया में एंटर करती है। और जब वो इंडिया में एंटर करती है तो उसे ब्रह्मपुत्रा नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं दिहांग। क्या बोलते हैं उसे? दिहांग। वो ब्रह्मपुत्रा कब बनती है बाद में बताऊंगी। इट्स ओके। तो दैट इज दे आर कमिंग नाउ। लुक हियर, and erosional activity gorge, giant gorge carved out। giant gorge बना कैसे? carved out। carved करना यानी कि काटना, carve करना, कार्वेशन होता है ना, जो आपका पत्थर की मूर्ति बनाती है वो कार्व करते हैं, उसको काट काट के, तराशना जिसको हिंदी में बोलते हैं। कार्व का हिंदी एग्जैक्ट वर्ड होगा तराशना। तो कार्व्ड आउट, ये गॉर्ज बना कैसे? कार्व्ड आउट बाय इरोजनल एक्टिविटी। जो ये इरोजनल एक्टिविटी हो रहा है, नदियां जो इरोड कर रही हैं, जो चट्टानों को कट करती हैं। क्यों? क्योंकि रिवर्स के अंदर हिली एरियाज में इतना फोर्स होता है कि वो पहाड़ों को भी, चट्टानों को भी काट देती है। समझ में आ रही बात? तो उनके कटिंग की वजह से ये जियांट गॉर्ज, ये बड़े बड़े गॉर्ज बनते हैं। कार्व्ड आउट इरोजनल, जो कि नदी का इरोजनल एक्टिविटी में आता है, या डिपोजिशन में नहीं आएगा। डेल्टा आपका डिपोजिशन एक्टिविटी का फीचर है। डेल्टा जो फीचर है वो आपका डिपोजिशन एक्टिविटी का है। वो भी नदी ही बना रही है लेकिन वो डिपोजिशन है। ऑक्सबो लेक डिपोजिशन है, लेकिन ये सारे आपकी इरोजनल एक्टिविटी है। इट इज क्लियर? खत्म कर रही हूं। ये सारी क्या आपकी इरोजनल एक्टिविटी है। सिमेंटियसली with the uplift of Himalayas, और ये कहां बनती हैं? हिमालयास के ऊपरी भाग में। uplift of Himalaya, ये सारे फीचर्स कहां बन रहे हैं? uplift of Himalaya। uplift यानी कि ऊपरी भाग, हिमालय के ऊपरी भागों में, हिमालय के निचले भागों में नहीं। ये जितने फीचर हैं, वी शेप्ड, यू शेप्ड गॉर्ज, ये हिमालय के ऊपरी भागों में है। Beside the deep gorge, गॉर्ज जहां खत्म हो रहा है, क्या हो रहा है? These rivers form V-shaped valleys, rapids, waterfall, etc. ये हिली एरियाज में इस तरह के अदर फीचर्स बनाती हैं। समझ में आ रही बातें? ये सब की सब इरोजनल एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इस पैराग्राफ को खत्म करके इसका फिर आप लोगों को छोड़ दे रही हूं, बस इतना ही और है। हिमालय ड्रेनेज एवोल्यूशन while entering into the plains, लेकिन जब नदी प्लेन में एंटर कर गई, ये हिमालयन रिजर्व प्लेन में जब आ गई तो क्या फीचर बना रही है? ये आपकी बनाती है ऑक्सबो लेक, मेंडर्स भी होगा, मेंडर अच्छा आएगा कहीं, ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन, बेडेड चैनल। ये क्या है आपका ब्रेडेड चैनल? क्या ऑक्सबो लेक होता है? जब नदी बहते बहते ये फीचर डेवलप करती है, ठीक है, जब इसके रास्ते में कोई ऐसा जमाव आ गया तो नदी अपना डायरेक्शन चेंज करके ये फीचर बनाती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब नदी इसको काट देती है तो ये सिर्फ आपका कटा हुआ इतना पार्ट रह जाता है, बाकी नदी ऐसे बहना शुरू कर देती है। तो ये जो फीचर बन जाता है इसे ही हम ऑक्सबो, इसके अंदर तो पानी भरा रह गया, इसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। जो पैर बैल का जो खुर होता है ना, खुर यानी कि उसका जो पैर होता है, वैसा ही शेप डेवलप करता है, इसलिए इसे ऑक्सबो लेक कहा जाता है। ठीक है, तो नदी प्लेन एरियाज में क्या क्या बना रही है आपका? ऑक्सबो लेक, वैली के बाद जब प्लेन में एंटर की वो तो हिली एरियाज में बन गया, हिमालय के ऊपरी भागों में। मिडिल एरिया में, प्लेन एरियाज में क्या बना आपका? ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन, जब बरसात में पानी ज्यादा हो गया तो फ्लड प्लेन हो गया। तीसरा ब्रेडेड चैनल। अब ये क्या है ब्रेडेड चैनल? जब बहुत सारी धाराओं में बट जाती हैं, जब बहुत सारी धाराओं में बट जाती हैं, ठीक है, दैट इज ब्रेडेड चैनल। एंड नियर द माउथ है, जब नदी बड़ी एरिया से मिलने जा रही है, इन हर लोअर कोर्स है, ये बनाती है आपकी डेल्टा। रिवर माउथ लिखा हुआ है ना,
जब नदी अपने मुहाने में पहुंचती है, जब वो बड़ी वाटर बॉडी से मिलने को तैयार होती है, तो उसके पहले डेल्टा बनाती है। और ये डेल्टा आपका डिपोजिशन का एग्जाम्पल है। डेल्टा किससे बनता है? डिपोजिशन से बनता है आपका। समझ में आई बात? अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये फीचर्स हिमालयन रिवर बनाती हैं। नाउ सी हियर, इन द हिमालयन रीचेस द कोर्स ऑफ द रिवर इज हाईली टॉर्टस। ये क्या हुआ? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस टॉर्टस? बहुत खतरनाक। जब हिमालयन रीजन से नदियां बह रही होती हैं तो उनका कोर्स कैसा होता है? पतला लेकिन गहरा, और वो डेंजरस होती है, टॉर्टस होती है। बट इन द प्लेन एरियाज दिस डिस्प्लेस अ स्ट्रॉन्गर मींडरिंग टेंडेंसी। वो एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी बनाती है, वो वाइडर हो जाती है, और उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका हिमालय के कंपैरेटिवली इसमें ज्यादा हो जाता है। इट्स ओके, शिफ्ट देयर कोर्सेज से, और कभी कभी ये अपने कोर्सेज को फ्रीक्वेंटली करती है, जिसमें का एग्जांपल बेस्ट है रिवर कोसी, जो अपने कोर्स को फ्रीक्वेंटली, मेंडर जो बन रहा है अपने कोर्स को फ्रीक्वेंटली चेंज कर रही है। कोसी यही बनाती है, ऐसे ही मूव करती है। ये स्ट्रेट कभी नहीं मूव करती, कभी ये ऐसे मूव करेगी, कभी इधर जाएगी, कोर्स को हमेशा चेंज करती है। जब ये कोर्स को चेंज करेगी तो इस एरिया में फ्लड आएगा, ठीक है, जो कि प्लेन एरियाज में होता है, वही आपका मेंशन किया है। और इसीलिए कोसी को क्या कहा जाता है? कोसी को क्या कहा जाता है? सोरो नहीं, सौरो ऑफ बिहार। कोसी ब्रिंग अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम इट्स अपर रीचेस। अपने वो हिली एरिया से, हिमालयन रीजन से अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती हैं, और जब भी अपना कोर्स चेंज करना था, वो जब डिपॉजिट करती है तो उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है, इसलिए वो अपना रास्ता बदल देती है। रीचेस एंड डिपॉजिट इट इन द प्लेन से, और उसी डिपॉजिट की वजह से क्या हो जाता है? इट गेट ब्लॉक्ड, उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। कॉन्सिक्वेंटली, नतीजन वो अपना रास्ता बदल देती है, अपना कोर्स बदल देती है। कोर्स यानी कि फ्लो, उसका रास्ता, ठीक है, उसका। कोसी रिवर ब्रिंग्स सच ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम अपर रीचेस। कौन से? हिमालयस। अपर रीचेस आर, हो रहा है, खत्म हो रहा है, मेरा ही क्लास है, चिल्लाने दो, ठीक है। नाउ नथिंग मोर इज देयर, दीज आर द क्वेश्चंस है, रेस्ट ऑल वी विल डू इन द नेक्स्ट, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना, समझ में आ गया आप लोग को?